दवा और दुआ दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी महिलाओं ने लाल धागा बाबा का जो संकल्प है वो लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी दवाइयाँ बंद नहीं की हैं। तो जितनी भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही है, अगर वो लाल धागा बाबा के दरबार में गई है और उनको आयुर्वेदिक औषधि बाबा ने दिया है और वो खा रही हैं, तो उसे खाते रहे, उसे बिल्कुल भी ना छोड़े। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपने मेडिसिन बंद कर दी है, आपने मेडिसिन छोड़ के अब आप बैठ गए हो, तो ये नहीं करना है। अगर आपकी मेडिसिन ख़त्म हो जाए तो फिर से जाके आप ले आइए, लेकिन अपनी मेडिसिन को जारी रखिए। और जो महिलाएं सिर्फ घर से संकल्प ली हैं, वो किसी भी कारण से जा नहीं पा रही है, या दिया नहीं जला पा रही है, या आरती नहीं सुन पा रही है, तो उनसे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके मन से मानना बहुत बड़ी बात है। आप दिया जला रहे हो, आरती कर रहे हो, लेकिन आपको उनके प्रति विश्वास ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है वैसे श्रद्धा भाव का। तो उससे पहले आप विश्वास करना सीखिए। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, मैंने भी लाल धागा बाबा का जब संकल्प लिया तो मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होनी चालू हुई, जिसकी वजह से मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया कि हाँ, इनमें चमत्कार तो है, और दुनिया में अगर भूत प्रेत है तो भगवान भी है। ये सब आप मानते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं बाबा की, तब तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं तो भी ऐसा मत करिए कि आप मेडिसिन बंद करके और पूरी तरीके से बैठ जाएं। आपको प्रेगनेंसी के लिए आपको औषधि यानी दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेगी। प्रेगनेंसी के 3 चरण होते हैं, है ना। एक होता है पीरियड्स, दूसरा होता है ओव्यूलेशन, तीसरा होता है इम्प्लांटेशन। पीरियड्स में क्या होता है, देखिए, पीरियड्स मिनिमल 3 से 5 दिन की होनी चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए, एकदम रेड ब्लड आना चाहिए आपको। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हो रही है, आपको पीरियड्स कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या स्पॉटिंग पीरियड आ रही है, पीरियड का कलर आपका चेंज आ रहा है, यानी ब्राउन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो आपको उसको ठीक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी और आपको हेल्थ इश्यूज़ आनी चालू हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है आपको, तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन दी है नामिया के बारे में। नामिया की ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप जाके उसको परचेज़ कर लीजिएगा। नामिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरा चरण आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय में क्या होता है कि हमारा जो अंडा है वो फटता है, और वो फटने से पहले बहुत सारे सिम्टम्स देते हैं आपको, कि आपको ऐसे लक्षण आने चालू हो जाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो हो चुका है या होने वाला है। लेकिन अगर जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं आता है तो ये बहुत सोचने की बात है। अब महिलाओं को किनको ओव्यूलेशन नहीं होता, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, या पीसीओएस है, पीसीओडी है, या ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, या ओवेरियन सिस्ट की समस्या है, उन महिलाओं को जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी अंडा नहीं निकलता है, अंडा बनता नहीं है, प्रॉपर बनता है तो साइज़ अच्छे नहीं होते हैं, इस तरह की समस्या होती है। लेकिन अगर आपको ओव्यूलेशन टाइम पर होता है तो उस वक्त में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके पेट में दर्द होगी, आपके बॉडी में पेन होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, मूड स्विंग करेगा, इस तरह के आपकी बॉडी आपको सिम्टम देना चालू करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है वो डिस्चार्ज जो होगा वो वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह होगा। अब जब आप अपने वाइट डिस्चार्ज को ऐसे लोगे तो लेयर बनेगी, जैसे चीनी की चाशनी की बनती है, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। और उस वक्त में आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी, मतलब आपको सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाएगी, अपने पार्टनर के साथ रहने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि आपका ये ओव्यूलेशन का समय चल रहा है। लेकिन अगर आपको आपके ओव्यूलेशन के डे को ट्रैक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं एक किट दे रही हूँ, ओव्यूलेशन किट, आप इसको ले सकते हो। इसको आपको यूज़ करना है बिल्कुल जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगर 2 लाइन आया है तो दैट मीन्स कि आपकी ओव्यूलेशन आ रही है। अगर एक लाइन डार्क और एक लाइन हल्की आई तो मतलब आपकी ओव्यूलेशन डेज आने वाली है, और अगर बिल्कुल एक लाइन आ रही है तो आपका ओव्यूलेशन डे नहीं आया। अब ओव्यूलेशन आपको कब होता है, जैसे कि आपकी साइकिल जो है वो 30 डेज़ की है, तो 15-15 दिन में आपको उसको डिवाइड करना है। तो आपकी साइकिल के बाद में, मतलब जिस दिन से आपके पीरियड स्टार्ट हुई है उसके बाद से 13वें दिन से आपको ओव्यूलेशन को ट्रैक करना चालू करना है। 13 से लेके आप 17वें दिन तक अपने ओव्यूलेशन को हर अल्टरनेट डेज पे जो ओव्यूलेशन किट आता है उससे टेस्ट करिए। उसमें अगर डबल लाइन आती है तो दैट मीन्स कि आपका वो ओव्यूलेशन टाइम है, और उस वक्त में आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है, क्योंकि वही वो समय होता है जिस वक्त एक महिला गर्भधारण कर सकती है ना। वो 5-6 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और उस वक्त आपको आपके पार्टनर के साथ रहना ही रहना है, ये भी आपको करना है।
और अगर ओवुलेशन नहीं होता है आपको, तो भी आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की आपको समस्या है, तो उसमें भी आपको नामिया जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। गायनोविदा की जीव मेडिसिन जो है वो अंडे के लिए बहुत अच्छा काम करती है, अंडे को रप्चर करने में मदद करती है, अंडे की क्वालिटी को बढ़ाती है, अंडे की साइज़ को ठीक करती है। तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी जाके परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, आपके पीरियड्स भी सही है, आपका ओवुलेशन भी आपका सही से हो गया है, लेकिन उस वक्त तो आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ना उस समय में स्टार्ट नहीं करता है ना कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना स्टार्ट करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है या होने वाली है? तो उस वक्त से लेके इम्प्लांटेशन क्या होता है, सब पहले वो समझिए। जब आपका अंडा बनता है और वो स्पर्म के साथ मिलके फूटता है ना, तो वो धीरे से निकलते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके जो है एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग पर आके चिपकता है और वो एम्ब्रियो का रूप ले लेता है, यानी छोटा सा जो भ्रूण होता है उसका रूप ले लेता है। वही उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, यानी एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग पे चिपकने को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन के समय में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है? तो उस टाइम पर आपको भारी नहीं उठाना है, झटके में नहीं बैठना है, झटके में नहीं उठना है, आपको कोई भी ऑयली खाना नहीं खाना है, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, वैसा कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपका गर्भपात हो जाए, या उस वक्त में आप थोड़ा सा अवॉइड करिए अपने पार्टनर के साथ रहना, ठीक है? ये आपको ज़रूर करना है। आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, और आप जो भी खाइए वो हेल्दी खाइए, घर का बना हुआ खाइए, बाहर का मत खाइए। और उस समय आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़ोर से दौड़ना नहीं है, आप हल्के हल्के चलिए, हल्के उठिए, हल्के सब कुछ करिए। देखिए, आपको पता तो नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी रही है या नहीं रही है, लेकिन इम्प्लांटेशन के समय में अक्सर फीमेल्स ये गलतियां करती है, जिसकी वजह से वो भ्रूण जो है वो चिपका हुआ भी आपका जो है वो गर्भपात हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप ये 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपकी प्रेगनेंसी 100% कंसीव होगी ही होगी। आपने संकल्प का दिया तो जला लिया, आपने लाल धागा बाबा से मन्नत भी मांग ली, लेकिन आपको आपके सेहत का ख्याल भी तो रखना है। अगर आप ये नहीं रखोगे तो फिर आपको ये दिक्कत होगी। और अगर आपको फिर भी कोई भी जानकारी चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। और बहुत सारी महिलाएं मुझसे पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो दीदी, तो मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ, और मेरा जो ये चैनल है वो हेल्थ का चैनल है। मैं अपनी डेली वीडियोस भी डालती हूँ, हर तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि ये मेरे नाम से ही बना हुआ चैनल है। तो अगर आपको कोई भी तरह की वीडियोस की नीड हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं लाल धागा बाबा जो है वो 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के तक मैं वहीं रहने का सोचा है मैंने, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो मैं वहीं रहने वाली हूँ। तो जितने भी फीमेल्स हैं वो 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक लाल धागा बाबा के वहाँ रहेंगी। वो मुझे यूट्यूब पे मेरे किसी भी वीडियो पे जाके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, और हो सकेगा तो आप लोग से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी, है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे देख के पहचान जाइएगा, पहचानेंगे कि नहीं वो ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। और हाँ, कल मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से। जो भी जमशेदपुर के लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। कम से कम 10-20 लोग हो तो मिलने का मज़ा भी आया, है ना। तो मैं PM मॉल में बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम लोग मीटअप रखते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए गाइज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, जय लाल धागा बाबा की।